There's something. दोस्तों, हाल ही में मैंने कॉन्जरिंग 3 मूवी के ट्रेलर को देखा और इस फिल्म की रिलीज 4 जून 2021 को प्लान्ड है, बट यू नेवर नो बिकॉज ऑफ द पैंडेमिक। एनीवेज, इस फिल्म का पूरा नाम है द कॉन्जरिंग द डेविल मेड मी डू इट और इसे माइकल चॉवेस ने डायरेक्ट किया है। अब ये फिल्म कॉन्जरिंग यूनिवर्स की 8वीं फिल्म है और कॉन्जरिंग 1 और 2 की तरह यहाँ हम वॉरेंस के एक रियल लाइफ केस की कहानी को जानेंगे। अब इससे पहले मैं कॉन्जरिंग 3 के ट्रेलर को आपके लिए ब्रेक डाउन करूं, मैं आपको उस रियल केस के बारे में कुछ बातें बताना चाहता हूं जिस पे ये फिल्म आधारित है, क्योंकि एक बार आप रियल केस की सारी डिटेल्स जान जाएंगे तो ट्रेलर को समझ पाना काफी आसान हो जाएगा। ये केस आर्नी शाइन जॉनसन के रियल इंसिडेंट के ऊपर है, जिसने 16 फरवरी 1981 को अपने ही मकान मालिक एलन बोनो को मार डाला था। अब सुनने में तो ये एक सिंपल सा मर्डर केस लगता है, लेकिन दोस्तों ये यूएस का पहला ऐसा केस था जहां डिफेंडेंट का कहना था कि उसने ये कत्ल एक डिमोनिक पोजीशन की वजह से किया था, यानी कि डेविल ने उससे ये सब करवाया। आर्नी का कहना था कि अब क्योंकि डेविल ने ये सब करवाया है तो उसकी कोई गलती नहीं है, एंड दैट इज व्हाई इस केस को डेविल मेड मी डू इट केस भी कहा जाता है। तो आखिर ये सब कैसे हुआ और वॉरेंस का इसमें क्या रोल था, चलिए इसे हम विस्तार से जानते हैं। तो लेट 1980 के दौरान आर्नी जॉनसन और डेबी ग्लैडजेल ब्रुकफील्ड कनेक्टिकट के एक घर में शिफ्ट होते हैं और यहाँ उनके साथ डेबी का कजन डेविड भी आता है। घर की सफाई करते वक्त डेविड को ऐसा फील होता है मानो कोई बूढ़ा इंसान उसे धक्का देते हुए डरा रहा था। डेविड का कहना था कि वो बूढ़ा इंसान उसे धमका रहा था कि अगर ये लोग इस घर में रहेंगे तो वो इन्हें चोट पहुंचाएगा। ऑब्वियसली डेविड की बातों को डेबी हल्के में लेती है, लेकिन कुछ ही समय बाद डेविड को उस ओल्ड मैन के विजन्स भी आने लग गए थे, जहां वो ओल्ड मैन एक डीमन के रूप में था और वो लैटिन में डेविड से उसकी आत्मा चुराने की बातें कर रहा था। धीरे धीरे डेविड का बिहेवियर अजीब होने लग गया था और उसके शरीर पे चोट के निशान आने लगे थे। इस परिवार ने फौरन ही एक कैथोलिक प्रीस्ट से घर को ब्लेस करवाया और उन्होंने ये भी डिसाइड किया कि जल्दी वो इस रेंटेड घर को छोड़ देंगे। अब तक इनको यहाँ आए तकरीबन 12 दिन हो गए थे और डेविड की हालत बद से बदतर होती जा रही थी। ऐसे में इन्होंने वॉरेंस यानी कि एड और लोरेन को मदद के लिए बुलाया, जिनका मानना था कि डेविड को कोई बुरी आत्मा परेशान कर रही है। लोरेन की माने तो उन्होंने डेविड के पास एक काला साया को देखा जो कि शायद एक डीमन था। डेविड अजीब भाषा बोलने लगा था, वो लोगों पे हिस करता था और उसके गले के आसपास चोट के निशान थे, एज इफ उसे किसी ने चोक किया हो। डेविड की हालत को देखकर वॉरेंस ने उस पर 3 छोटे एग्जॉर्सिज्म्स किए, जिनके दौरान डेविड हवा में लेविटेट किया, कुछ फ्यूचर प्रेडिक्शंस किया और न जाने ऐसी कितनी सारे हरकतें करी जो कि नॉर्मल नहीं थी। अब ध्यान रहे कि यहाँ रिकॉर्डेड डेटा बताता है कि उन्होंने 3 छोटे एग्जॉर्सिज्म्स किए थे। असल में कितने एग्जॉर्सिज्म्स हुए थे इसके बारे में हमें कुछ नहीं पता और असल में इस केस में क्या क्या हुआ था वो भी हमें नहीं पता, क्योंकि ये सिर्फ नोटेड बात है, यानी कि जो लोगों ने बयान दिया उससे ही हम जान पाए हैं। खैर, ऐसे ही एक एग्जॉर्सिज्म के दौरान आर्नी ने डीमन को चिल्लाकर कहा था कि वो डीमन एक बच्चे को पजेस ना करे, बल्कि अगर उसमें हिम्मत है तो वो उससे पजेस करके दिखाए। इस घटना के कुछ ही दिन बाद डीमन ने आर्नी पे भी अटैक किया, जहां आर्नी की कार एक पेड़ से टकरा गई। इस एक्सीडेंट में आर्नी को चोट तो नहीं आई, लेकिन इसके बाद आर्नी को भी डीमन के विजन्स आने लगे थे। एक तरफ डेविड की हालत बिगड़ रही थी, दूसरी तरफ आर्नी घर के पास वाले कुएं में डीमन को देख पाया, जिसके बाद वो भी काइंड ऑफ पजेस्ड हो गया। इन घटनाओं के बाद इस परिवार ने घर बदल लिया और इस बार ये लोग डेबी के वर्क प्लेस के नजदीक एक घर लिए। डेबी प्रोफेशनली एक डॉग ग्रूमर थी और उसके बॉस का नाम एलन बोनो था। इस नए घर में आने के बाद आर्नी अजीब बिहेव कर रहा था और डेबी को शक हुआ कि मे बी आर्नी अब तक पजेस्ड है। आर्नी कभी कभी अजीब बातें बोलने लग जाता था, वो ट्रांस स्टेट में चला जाता था, जानवरों की तरह ग्राउल करने लगता था और कभी कभी तो बेहोश भी हो जाता था। नाउ 16 फरवरी 1981 को आर्नी डेबी के वर्क प्लेस पे उससे मिलने जाता है। डेबी के साथ उसकी बहन वांडा और उसकी 9 ईयर ओल्ड कजन मेरी भी थी। डेबी के बॉस बोनो इन सब के लिए लंच लाते हैं और वो खुद पीने लग जाते हैं। बोनो को नशे की हालत में देखकर डेबी सभी को वहां से जाने कहती है, लेकिन बोनो थोड़ा अजीब बिहेव करने लग जाते हैं। ऐसे में आर्नी और बोनो के बीच झगड़ा होता है और इस झगड़े के दौरान आर्नी एक 5 इंच के पॉकेट नाइफ से बोनो को मल्टीपल टाइम्स स्टैब करता है। इस हमले से बोनो की मौत हो जाती है और आर्नी यहाँ से 2 मील दूर पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया जाता है। दोस्तों, ये ब्रुकफील्ड कनेक्टिकट की पहली रिकॉर्डेड मर्डर थी।
यानी कि यहाँ कुछ ही साल पहले पुलिस स्टेशन स्थापित हुआ था और तब से ये पहली मर्डर क्राइम थी जिसने सभी को काफी डरा के रख दिया था। आर्नी के गिरफ्तार होने के बाद लॉरेन ने यह स्टेटमेंट दिया कि मर्डर करते वक्त आर्नी पजेस था और ये बात मीडिया में आग की तरह फैल गई। कुछ लोग इस बात को मानने लगे, वहीं कुछ लोग वार्डन्स को फ्रॉड बताने लगे जो कि ऐसे केसेस को मीडिया में उछाल कर पैसे बनाने की कोशिश करते हैं। वार्डन्स के एजेंट ने इस इंसिडेंट पे बुक्स और मूवीज बनाने की बात करी ताकि लोगों को उसकी पूरी जानकारी मिल सके और मे भी शायद वो कुछ एक्स्ट्रा पैसे कमा सके। आर्नी के लॉयर ने काफी कोशिश करी कि उसे सजा ना मिले, लेकिन कोर्ट ने आर्नी को 10 से 20 साल की सजा सुनाई। ऑल्दो आर्नी 5 साल की सजा काट के ही बाहर आ गया था ड्यू टू हिज गुड बिहेवियर। अब इस इंसिडेंट पे किताबें लिखी गई, टीवी शोज बने, मूवीज बने और ये इंसिडेंट हमेशा विवादों के बीच घिरा रहा। इससे जुड़े अलग अलग लोग कभी राइटर्स को स्यू करते थे, कभी प्रोड्यूसर्स को, क्योंकि यहाँ उनकी प्राइवेसी क्वेश्चन में थी, या फिर वो बस पैसे बनाना चाहते थे। आर्नी और डेबी आज भी वार्डन्स के द्वारा बताई गई बातों को सच मानते हैं और इसी केस को लेकर कॉन्जरिंग 3 फिल्म बनाई गई है। सो नाउ दैट यू ऑल नो द रियल स्टोरी, चलिए हम और आप मिलकर इस फिल्म की ट्रेलर पे एक नजर डालते हैं जिसे समझना अब काफी आसान रहेगा। तो दोस्तों, ट्रेलर की स्टार्टिंग में हम आर्नी को देखते हैं जो कि खून से लथपथ होता है और उसे एक पुलिस वाला मिलता है। आर्नी का कहना था कि उसने शायद किसी को चोट पहुंचाया है और दोस्तों ये वो सीन होगा जब आर्नी एलन बोनो को मारने के बाद 2 मील दूर पुलिस द्वारा पकड़ा गया था। अब जैसा कि मैंने बताया कि ये इंसिडेंट ब्रुकफील्ड की पहली रिकॉर्डेड मर्डर थी, तो इसके बारे में जानकर वहां के निवासी शॉक में थे। इसके बाद हम आर्नी को मीडिया के साथ देखते हैं और कोर्ट में आर्नी का लॉयर मार्टिन शायद ये कहने की कोशिश कर रहा है कि आर्नी से ये सब डीमन ने करवाया है। हम यहाँ आर्नी के द्वारा यूज किया गया नाइफ और कुछ और टूल्स एज एन एविडेंस देखते हैं। इस पॉइंट पे हम एड को देख पाते हैं जिनका कहना है कि अगर इंसान या फिर कोर्ट फॉर दैट मैटर भगवान में भरोसा रखता है तो उन्हें शैतान को भी मानना होगा। यहाँ से हम डेविड को देख पाते हैं जो कि एक बेड पे है और बेड के अंदर उसे एक डीमन दिखता है। इस बेड से जुड़ी खास बात यह है कि ओरिजिनल स्टोरी में घर के प्रीवियस ओनर ने मास्टर बेडरूम में बेड छोड़ रखा था और ये शायद वही बेड होगा, लेकिन ध्यान रहे कि ट्रेलर में हम वाटर बेड देख पाते हैं जबकि ओरिजिनल स्टोरी में जो बेड था वो एक नॉर्मल बेड ही था। खैर, आगे लोरेन किसी विच टोटम के बारे में बातें करती है और उनका कहना होता है कि आर्नी और डेबी की फैमिली को किसी विच ने कर्स किया है। हम यहाँ देख पाते हैं कि लोग वार्डन्स की डीमन पोजीशन वाली बात को सीरियसली नहीं ले रहे थे, लेकिन लॉरेन अपनी पावर्स की हेल्प से जगहों की पास्ट की विजन्स देख पाती है। लॉरेन को इस विजन में शायद वही डीमन दिखता है जो कि डेविड और आर्नी को हॉन्ट कर रहा था और यहाँ फिल्म में शायद हमें इस डीमन की बैक स्टोरी बताई जाएगी जिसका रियल स्टोरी से कोई लेना देना नहीं होगा। इसके बाद हम एक विच को देख पाते हैं जो कि शायद वही विच है जिसने इनके फैमिली को कर्स किया था, लेकिन ओरिजिनल स्टोरी में अगेन किसी विच का जिक्र नहीं है। यहाँ से ट्रेलर में दिखाई गई हर एक सीन ओरिजिनल केस की एक एग्जैजरेशन यानी कि बढ़ा चढ़ा कर दिखाया गया वर्जन है, जैसे कि लॉरेन की विजन्स, आर्नी का जेल के छत पे आत्महत्या करने के लिए खड़ा होना, उसे जेल में अजीब सा डीमन दिखना इत्यादि। ट्रेलर में हम फादर गॉर्डन को भी देख पाते हैं जो कि शायद इसी केस को लेकर वार्डन से ये कह रहे थे कि ये सब किसी मास्टर सेटनिस्ट का काम है और उसे ओपोनेंट मानकर उससे लड़ना पॉसिबल नहीं है। ओरिजिनल स्टोरी में भी ये घर को ब्लेस किया गया था एंड एग्जॉर्सिज्म के टाइम प्रीस्ट्स की मदद ली गई थी, ऑल्दो वहां किसी सैटनिस्ट या विच का कोई जिक्र नहीं था। इसके बाद हम फिर से डेविड के कुछ जंप स्केयर वाले सीन्स देखते हैं और एड पे यहाँ वो विच अटैक करती है। यहाँ हमें डेविड के एग्जॉर्सिज्म के भी कुछ सीन देखने को मिलते हैं और ट्रेलर के अंत में लॉरेन को कुछ विजन्स आती है जिससे डिस्टर्ब होकर वो जंगल क्रॉस करके एक क्लिफ से कूदने वाली होती है। इस पॉइंट पे एड उसे रोकते हैं लेकिन एक डीमन लॉरेन को नीचे खींच लेता है और एड उसे बचाने के लिए डाइव करते हैं। ट्रेलर में और भी कुछ छोटे मोटे सीन्स हैं जिनमें कुछ नए कैरेक्टर्स को फीचर किया गया है ताकि स्टोरी को और भी मजेदार बनाया जा सके। सो ओवरऑल आई कैन क्लियरली से कि कॉन्जरिंग 3 मूवी भले ही एक रियल केस के ऊपर आधारित है, लेकिन फिल्म में इसे काफी बढ़ा चढ़ाकर और इनफैक्ट कुछ न्यू एलिमेंट्स ऐड करके दिखाया जाएगा। मुझे पर्सनली इस बात से प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि रियल स्टोरी तो मैंने आप सभी को बता ही दिया है एंड बेस्ड ऑन ट्रू इवेंट आजकल एक मार्केटिंग गिमिक है। मेरी बस ये इच्छा है कि ये फिल्म अच्छी होनी चाहिए, चाहे स्टोरी रियल हो या ना हो, चाहे उसमें मिर्च मसाला मिलाया गया हो या ना मिलाया गया हो। आई मीन द नन मूवी ने मुझे काफी डिसअपॉइंट किया था, बट आई होप कि ये फिल्म उससे काफी बेटर हो। मोर ओवर जब आप रियल स्टोरी को सुनते हैं तो आपने गौर किया होगा कि उसमें कुछ ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं है, यानी कि ये काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टोरी थी और उससे कुछ एक इंटरेस्टिंग फिल्म बना देना पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ मिर्च मसाला मिलाना मेरे हिसाब से जरूरी था।
इसके अलावा ट्रेलर में हमें ऐसा हिंट नहीं किया गया है कि इस फिल्म की पुराने कॉन्जरिंग यूनिवर्स की फिल्मों से कुछ कनेक्शन होगी, लेकिन आई कैन डेफिनेटली से कि इस फिल्म को भी कॉन्जरिंग यूनिवर्स से कनेक्ट किया जाएगा ताकि हमें इसकी कहानी और भी दिलचस्प लगे। ना अगर आप इस फिल्म की रियल स्टोरी को और भी डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप डिस्कवरी चैनल के अ हॉन्टिंग सीरीज की वेयर डीमंस डुएल एपिसोड जरूर देखें, क्योंकि वहां आप आर्नी और डेबी की पूरी रियल स्टोरी अच्छे से जान पाएंगे। ऑल इन ऑल मुझे द कॉन्जरिंग द डेविल मेड मी डू इट मूवी से काफी सारी उम्मीदें हैं एंड आई होप कि ये फिल्म हम सभी की उम्मीदों पे खरी उतरे। फिल्म रिलीज होने के बाद मैं अपने चैनल पे इसकी एक्सप्लेनेशन जरूर लाऊंगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब जाने से पहले मेरा सवाल आपसे है कि क्या आपको इस फिल्म की रियल स्टोरी में यकीन है? आई मीन आपके हिसाब से वो कत्ल आर्नी ने किया या फिर द डेविल मेड हिम डू इट? आप अपने जवाब हमें कमेंट्स में बताएं और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें। जाने से पहले हमारे चैनल हॉन्टिंग ट्यूब को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि हम अपने चैनल पे ऐसे वीडियोस लाते रहते हैं। पीस।